अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। AIMIM कितनी सीटों पर लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लालू और नीतीश पर AIMIM की तैयारी, क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने के बाद जो है विधानसभा का चुनाव बिहार में है। सभी पार्टियां जो है काफ़ी ज़ोर और शोर से तैयारियां कर रही है, जैसे कि इंडिया अलायंस हो या फिर NDA गठबंधन हो या फिर जनसुराज की जो पार्टी है या फिर AIMIM हो। सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपने भी देखा लगातार नरेंद्र मोदी साहब बिहार जाकर रोड शो कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी साहब और तेजस्वी यादव साहब भी रोड शो कर रहे हैं। बुलेट से कई किलोमीटर तक जो है रोड शो कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मेहनत कर रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी मेहनत कर रहे हैं। और आपको पता है कि जनसुराज की जो पार्टी है वो लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है देखने को मिलेगा। यानी कि जो पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें AIMIM की 5 सीटें जीती थी, बट जिसमें 4 जो MLA थे वो तेजस्वी यादव साहब के साथ चले गए थे। सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद अख्तरुल ईमान साहब बचे थे। इस बार जब मीडिया कर्मी अख्तरुल ईमान साहब से सवाल पूछे कि आप लोग इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो अख्तरुल ईमान साहब का कहना है कि हम लोग ने 100 सीटों पर लड़ने को लेकर विचार बना रहे थे, बट 100 सीटों पर नहीं लड़ेंगे। जब उनसे फिर से सवाल पूछा गया कि आप लोग 100 सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो उनका साफ साफ जो निशाना था वो थे मुस्लिम भाई। क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब का कहना है कि कुछ मुस्लिम भाई ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार में AIMIM आए। काफ़ी ज़िला ऐसा है जहां पर AIMIM को मुस्लिम समाज के लोग जो है नहीं चाहते हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो है BJP को चाहते हैं, तो कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो है इंडिया अलायंस को चाहते हैं, बट AIMIM को नहीं चाहते हैं। ये साफ साफ जो है अख्तरुल ईमान साहब का कहना था, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब ने यह भी बोला है कि हम लोग जो है मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए हमेशा बात को उठाते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमेशा अख्तरुल ईमान साहब जो है तंज कसते रहते हैं नीतीश कुमार साहब पर, क्योंकि नीतीश कुमार साहब की अभी सरकार है, बट अभी सबसे जो बुरी हालत है बिहार में वो मुसलमानों की है, दलित की है। क्योंकि नीतीश कुमार साहब का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना तो मुसलमानों पर है ना दलित भाइयों पर है। तो अख्तरुल ईमान साहब ने ये साफ साफ कहा है कि इस बार जो हम लोग लड़ेंगे वहीं से लड़ेंगे जहां से ज़्यादा चांसेस बन रहा है, यानी कि हर जगह से नहीं लड़ेंगे। कुछ जगह पर ऐसा भी होता है जो पिछले कई सालों से MLA बनते आ रहे हैं, वहां पर नहीं लड़ा जाएगा। वहीं पर लड़ा जाएगा जहां पर चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, जहां पर लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहते हैं, AIMIM को चाहते हैं। बट फिर भी आप देखेंगे कि लगभग जो है 30 से 40 सीटों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे। अभी कोई कंफर्म नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब ने तो ये साफ साफ कह दिया कि हम लोग जो है 100 सीटों पर लड़ने वाले थे, बट कुछ मुसलमान भाइयों की वजह से हम लोग जो है 100 सीटों पर नहीं लड़ेंगे। लिमिटेड सीट रहेगी, बट उम्मीद ज़्यादा रहेगी कि जहां से भी हम लोग लड़ें वहां से ज़रूर जीते, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मेहनत कर रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी मेहनत कर रहे हैं, और ओपोजिशन है वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो इस बार का जो कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। अख्तरुल ईमान साहब ने लास्ट में ये भी कहा कि
पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोग से दरख्वास्त है, आग्रह है कि आप लोग जो है AIMIM को सपोर्ट करें और कम अज़ कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटों को जिताएं। क्योंकि अगर दलित भाइयों और मुसलमान भाइयों ने AIMIM को सपोर्ट कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की काफ़ी ज़्यादा जो है सीट आ जाएगी। बट अगर मुस्लिम समाज के लोग इधर उधर चले गए और दलित भाई भी इधर उधर चले गए तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है मुस्लिम समाज के लोगों का जो रुझान है वो है तेजस्वी यादव साहब की तरफ, क्योंकि पिछली बार तक मुस्लिम समाज के लोगों ने नीतीश कुमार साहब को काफ़ी ज़्यादा वोट दिया, काफ़ी ज़्यादा चाहते थे। बट जब से नीतीश कुमार साहब ने समर्थन किया है वक्फ बिल का, उसके बाद से ही पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस बार जो वोट दिया जाएगा वो तेजस्वी यादव साहब को वोट दिया जाएगा या फिर AIMIM को दिया जाएगा। क्योंकि जो जन स्वराज की जो पार्टी है, मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वो भी BJP की B टीम है, तो उनको भी वोट नहीं दिया जाएगा, साथ में नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं दिया जाएगा। वोट जो मिलेगा वो तेजस्वी यादव साहब हो या फिर आपके AIM के नेता को वोट पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस बार किस तरफ जो है मुसलमानों का रुझान जा रहा है, किस तरफ जो है मुसलमान जो है वोट दे रहे हैं। चैनल से आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि जो भी अपडेट निकल कर आती है मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं।